फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में लिखा नहीं है बात। लिखो हाइड्रोजन के बारे में एक बात, नोट लगाओ। नोट में लिखो सबसे पहले। बाकी याद हो गई थी आपको कि बाकी एलिमेंट की कितनी आएगी उनके ऊपर चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन के बारे में पहला पॉइंट लिख लो। हाइड्रोजन +1 बनाता है -1, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, हाइड्रोजन सामान्यतः क्या बनाएगा, +1 बनाता है, परंतु धातुओं के साथ क्या बनाएगा, -1 बनाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण LiH, लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड है तो लिथियम तो धातु है, और धातु क्या करेगी, देगी, धातु देगी तो ऑब्वियस सी बात है लेना किसको पड़ेगा, हाइड्रोजन को। तो LiH में H के ऊपर कितना आएगा, -1। ऐसे अगर पूछ ले आपको CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम तो कहेगा मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा, तो लेना किसको पड़ेगा फिर, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो धातुओं के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगी तब वो क्या बनाएगी, माइनस बनाएगी। तो धातुओं के साथ, या यूं कह सकते हो धातुओं के साथ ये बनाता है हाइड्राइड। तो यूं कह सकते हो हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऊपर कितनी होती है, -1 होती है। और सामान्यतः ये क्या बनाता है, H+। जैसे उदाहरण ले लिया आपने HF, HCl, तो Cl के ऊपर -1 तो हाइड्रोजन पे +1, F के ऊपर -1 तो हाइड्रोजन पे +1। बात समझ में आ गई। तो सामान्यतः हाइड्रोजन क्या बनाएगा, +1, लेकिन किसके साथ दिख जाए, धातुओं के साथ। तो धातुओं के साथ क्या बनाएगा, -1। क्यों, क्योंकि धातुएं क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो ग्रहण किसको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है, लिखो। गेट बंद कर दो ना, गेट खुला हुआ क्यों है। कर ले गोभी। लिख लिया। चलिए फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट, पहले लिखने हैं आयंस। फर्स्ट स्टेप में लिखने हैं आयंस। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको लेना है रेशियो। और स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, क्रॉस, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूं। उदाहरण ले लिया आपने, कौन सा फॉर्मूला रटा हुआ है आपको, कोई जैसे सोडियम क्लोराइड का रटा हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आता है, क्यों आता है। तो सबसे पहला स्टेप लगाना है आयंस। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, +1। तो Na के ऊपर लगा दिया आपने +1, बन गया आयन। फिर दूसरा आयन लिखना है क्लोराइड पे चार्ज क्या आता है, -1। पहला स्टेप हो गया, आयंस लिख दिया। आयन का मतलब विद चार्ज, क्योंकि चार्ज होगा तभी वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। तो चार्ज लगा दिया। दूसरे स्टेप में लेना उनका रेशियो। 1 और 1 का रेशियो कितना होता है, रेशियो मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात। तो 1 और 1 का अनुपात
यही रहेगा। और तीसरे स्टेप में क्या कर दो, उनको क्रॉस, तो जिसका अनुपात लिया उसको क्रॉस कर दो, ये 1 इधर लिख दो, ये 1 इधर लिख दो, तो 1 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर वही आएगा। Na1Cl1 क्यों लिखें, NaCl ही लिख सकते हैं हम लोग, तो ये बन गया इसलिए NaCl। बात समझ में आ गई। लेकिन सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रट के आते हो, सोडियम कार्बोनेट, तो Na के ऊपर +1, कार्बोनेट के ऊपर -2, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, रेशो, रेशो कैसे लेंगे, 1 और 2 का अनुपात 1:2, और 1:2 है। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, क्रॉस, तो इसको क्रॉस करा, क्या बन जाएगा, 2 इधर, ये इधर, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3, 1 इधर आएगा तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। अगर पूछे आपको कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो रटा हुआ क्यों है, क्योंकि वो ऐसे आता है, कैसे आएगा, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca+2, कार्बोनेट के लिए -2। सेकंड स्टेप में क्या करना है, रेशियो, तो 2 और 2 का रेशियो 1 और 1, अरे 1 1 आएगा ना, 1 1 आएगा तो 1 1 हो गया, ये 1 1, और फिर इसको क्या कर दो, क्रॉस, तो ये क्या बन गया, Ca1CO3 बात एक ही है, CaCO3। समझ आ गई सारी बातें, कर लोगे, फटाफट कॉपी करो। तो ये 3 स्टेप याद रख लोगे, हटाएं इसको, कॉपी कर लिया। चलो, सीक्वेंस याद रह जाएगी ना आपको, उल्टा पुल्टा तो नहीं करोगे, भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। ये क्या है, क्या बोलेंगे हिंदी में, आई, कब आई, रात में, कहां पर, कार में। तो आप कुछ भी याद रख लो, क्या दिक्कत है। तो आई या गई ये याद नहीं रखना, आपको काम की बात ये याद रखनी है, सीक्वेंस कैसे यूज करना है, ठीक है। कब आई, रात में, लेकिन कहाँ पे। तो अगली बात देखो, तो ये याद रख लेना कुल मिला के, इनसे आपके किसी के भी फॉर्मूले सोल्व हो जाएंगे। देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, करोगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग इनके फॉर्मूले बनाना फटाफट से।
100% है, हर बार एग्जाम में आ रहा है, कोई भी आपको नाम देगा, पूछेगा 4 ऑप्शन में से फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो इधर देखो बोर्ड पे, पहले मैं लिख देता हूं सोडियम। अच्छा ये तो ठीक है, एक दो और ऐड करो उसमें, कल आपने लिखे थे ना। ठीक है, एक तो HCO3 माइनस, इसको बोला जाता है क्या, बाई कार्बोनेट, पता है क्या। ठीक है, NO3 माइनस पता है क्या, NO3 माइनस क्या होता है, नाइट्रेट। लेकिन NO2 माइनस, जल्दी बताओ, नाइट्राइट, क्या होता है, नाइट्राइट। SO4 माइनस 2 सल्फेट, SO4 हैं, लिखा दिया ना। तो ये थोड़ी लिखा रहा हूं मैं लिखा रहा हूं SO3 माइनस 2। चलो इसको रहने दो, हमारा बोली, ये लिख दो पहले। बाइकार्बोनेट होता है NO2 सॉरी HCO3 माइनस, और नाइट्राइट होता है NO2 माइनस। लिख ली दोनों, अमोनियम लिखा दिया मैंने, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोड लिखा दिया, सल्फेट लिखा दिया। ठीक है, सल्फाइट भी लिख लो चाहो तो, SO3 माइनस 2, यह होता है सल्फाइट। अमोनियम NH4 प्लस लिखा होगा देखो, ये 3 और ऐड कर लो। लिख लिए, चलो क्वेश्चन करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट। आठ नाम लिखो, जगह छोड़ दो बस, पहले नाम लिख लो सारे। लिख लिए, अरे नाम ही तो लिखने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन समझ में आ गए। सेम 8 क्वेश्चन रिपीट करने आपको कैल्शियम के साथ। हटाऊं इसको, पहले केवल क्वेश्चन लिखो, आंसर मत लिखो भी। पहले लिख लिया 8, चलो फिर बाकी 8 लिखो। नो, ये सब किसके साथ, कैल्शियम के साथ। तो सबसे पहले क्या लिखा है कैल्शियम में, बताओ। कैल्शियम
कार्बोनेट। अगला बोलो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला बोलो, कैल्शियम नाइट्रेट। अगला बोलो, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे ही इधर बोलो, कैल्शियम फास्फेट। और बोलो, कैल्शियम क्लोराइड। और बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बोलो, कैल्शियम एसीटेट। सब तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके इससे। बना लोगे इनको? फटाफट से बनाओ 2 मिनट के अंदर। सबके कैल्शियम बना लो वापस, ठीक है ना? और आंसर निकालो जल्दी से। बन जाएंगे? आ गया आंसर? कितने जनों ने कर लिए? सही साथ खड़े करो। 2 3 बस, 4। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? हो गया? चलो निकालें आंसर। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये तो बना दिया था मैंने। सोडियम बाइकार्बोनेट Na के ऊपर +1, HCO3 के ऊपर -1, ऐसे कैसे आ जाएगा? NaHCO3। सोडियम नाइट्रेट Na के ऊपर +1, NO3 के ऊपर -1, कोई दिक्कत ही नहीं है। NaNO3 ऐसे ही Na के ऊपर +1, सल्फेट में -2, क्या बन जाएगा? Na2SO4। यहाँ तक सही है सबके? चलिए, सोडियम फास्फेट Na+, PO4 -3, एक और 3 क्रॉस हो जाएंगे। Na3PO4 सही है। ये तो NaCl पता ही है, ये NaOH पता ही है, ऐसे कैसे? ये NaCH3COO, ये बनाया क्या? हाँ, काट देना। ये होगा CH3COO Na। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है। कारण समझ में आ गया? नहीं आया? क्यों आया? क्या आया? हाँ, क्योंकि ये Na किससे जुड़ रहा है? ये Na इस कार्बन से तो जुड़ रहा है। हाँ, नहीं जुड़ रहा। ये ऐसे CH3C=O, एक वैलेंसी फ्री है, उस वैलेंसी पे जाके जुड़ता है कौन? Na, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? क्या? हाँ, अब बोल क्या कह रहा था? हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली बना किससे था? एसिड से। तो एसिटिक एसिड था ये CH3COOH। तो एसिड ने क्या निकाला? H+, निकालते इस पे क्या आया? माइनस। अब माइनस से जुड़ने के लिए तो कोई प्लस वाला ही आएगा, तो Na जुड़ गया इससे आकर के, तभी तो ये उदासीन हो चुका। आ गई बात समझ में? तो लिखने का तरीका इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है। फॉर्मूला तो बना लोगे आप लोग, लेकिन लिखने का तरीका ये है इसका सही। ये सबके सही थे? समझ में आ गए? चलिए अगला करिए। बताओ इसका फॉर्मूला। Ca, इसका बोलो CaHCO3। अब जिसने इधर से 2 लाया होगे वो ऐसे लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे लिखोगे तो ये 2 केवल किसके साथ जाएगा? इसके साथ, जबकि ये 2 जाता है पूरे के साथ, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा था क्या? समझ में आ गया क्या? इसको कैसे लिखेंगे? NO3 का होल ट्वाइस, वेरी गुड। इसको CaSO4 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितने दोनों के सही आ गए? आ गए सभी के? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। इसमें हो रहे हैं सोल्व? ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको एक भी सोल्व नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, उसका गलत है सारे? बोलो, सबके सही हो गए? 100% रिजल्ट एक बार फिर हैं? अरे बोलो, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। कैल्शियम फास्फेट बताओ। ऐसा ही आया क्या? इनमें से कोई नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? ये आ गया था सभी का? नहीं आया? बताऊं सोल्व करके? कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 फास्फेट पे क्या? अब इसमें क्या नया करना था? अगले स्टेप में क्या करते हैं? अनुपात लेते हैं। 2 और 3 का अनुपात कितना होगा? यही रहेगा बस। तो इसमें मैंने क्या नया किया? इसको 3 को यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया। यही तो क्या है? क्या गलत आ गया फिर इसमें तुम्हारा? बच्चों जैसी चीजें ही है, कुछ भी नहीं आता रीड में, ये माहौल बना दे तुम लोग बस। ठीक है, ये अगला बताओ। इधर बोलो। अब चल गई खोपड़ी इधर। अब ट्वाइस किधर लगाऊं? इधर लगा दूं? अरे सही तो है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि होल में चला गया ना, इसलिए। ये W है ना, समझ नहीं आया? और ये ले, वापस समझ ले। विद्यार्थियों की भारी डिमांड पे एक बार फिर इधर इसमें क्या समझना था रे? कैल्शियम क्या होता है? Ca+2। एसिटेट क्या होता है? CH3COO-। क्रॉस कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे तो आ गया ना, वैसे नहीं आया। हाँ, तो ये तो आपको ऑप्शन मिलेंगे ना, दोनों होंगे ही नहीं, दोनों ही सही है इसलिए। अरे तुम घबरा जाते हो बहुत जल्दी, घबराई तो नहीं ना? हाँ, दूसरे घबराएंगे तेरे से तो। मैं घबराता हूँ कल को कुछ पता नहीं क्या ही पूछ ले सर, ऐसा हो जाए तो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काटा नहीं है मैंने, क्रॉस किया है, ठीक है ना? इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है। कर ले कॉपी, हो जाएंगे सोल्व। थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन करो, लिखो जरा। चलो कर लो कॉपी। इसमें मंगा दे कुछ, 1 घंटा हो गया। बना लोगे फॉर्मूले सबके? बनाओ जल्दी से।
आ गया आंसर? कर लिया? हो गए भाई? सोल्व करें? चलिए देखिए बोर्ड पे, अमोनियम कार्बोनेट क्या आया? NH4 होल ट्वाइस CO3, यही आया क्या सभी का? ईमानदारी से? ठीक है, इसका बताओ। ये भी सही है? ठीक है। NH4 Cl, NH4 CO4 कहाँ से गिरे? अच्छा अगला वाला, ठीक। अगला वाला में भी PO4 नहीं आएगा? PO4 का उल्टा, बिल्कुल गलत है नालायक। वो देख क्या लिखा हुआ है, फास्फेट पूछा है, फास्फेट पूछा है। देखो फास्फेट और फास्फेट में क्या अंतर है? तो क्या आएगा? चल, फास्फाइड और फास्फेट दोनों अलग अलग होते हैं, ढंग से पढ़। फास्फाइड नहीं दिखाया था क्या आपको? दिखाया ना? मिल गया? नहीं मिल रहा है इसको, इसकी बत्ती नहीं जली अभी तक। क्या होता है फास्फाइड, ये बता मेरे को। P-3। क्या आएगा इसका आंसर? NH4 का होल थ्राइस P। कितनी बार पीना है इसमें? 3 बार। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट बताओ। NH4 होल थ्राइस, फिर आगे N, यही आया क्या? ठीक है, इसका बताओ। ये आ रहा सभी का? सब इंटेलिजेंट हो तुम लोग हैं, बहुत बढ़िया। बस मिठाई में बांट देना कि सिलेक्शन है हमारा पक्का। सारे कितने जनों के सही थे? ये जितने भी अभी तक ये मैंने, ऑलमोस्ट सभी के सही थे। ऐसा कोई है जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया इसमें? कोई इनमें से सर सोल्व कर दो एक बार इसका। सब हो गए? इतना तो बढ़िया नहीं पढ़ा था मैं, हैं? इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ क्या? तो फिर बचपन से इंटेलिजेंट हो तुम लोग हैं। चलो बढ़िया बात है। रिजल्ट आना चाहिए, देखो रिजल्ट अपना पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आएगा ना? कौन सा पॉजिटिव? कोरोना पॉजिटिव? कोरोना पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव। हाँ, हटाएं इसको। चलो इसी के साथ एक और टॉपिक इससे जुड़ा हुआ, तो एक क्वेश्चन तो आपके यहां से हो गया कंप्लीट। पक्का इस पक्का, एकदम पक्कम पक्का। ठीक है, आगे सुनो। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक और देख लो साथ साथ में। सुना है क्या नाम? लगाओ हेडिंग, ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नहीं हुआ? चलो ये आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, बस क्रॉस करना है आपको। आक्सीकरण अंक देखो क्या होता है। आक्सीकरण अंक होता है किसी तत्व पर उपस्थित आवेश। क्या कहलाता है उसका? आक्सीकरण अंक कहलाता है। किसी तत्व पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? उसका आक्सीकरण
अंक कहलाता है। तो मुझे एक बात का जवाब दो। उदाहरण, हीलियम का अक्षरांक कितना है? 0। क्यों? कोई आवेश नहीं है। लेकिन नियोन का, आर्गन का 0। तो किसी तत्व पे जो आवेश दिखेगा वही उसका क्या है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन पे जैसे सपोज +1 दिख रहा है तो भी ऑक्सीकरण कितना है इसका? +1। ऑक्सीजन पे सपोज -2 दिख रहा है तो -2। नाइट्रोजन पे सपोज -3 दिख रहा है तो, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। खूब सारे हो सकते हैं ऐसे, इतना लिख लो पहले एक बार। तो जो किसी तत्व पर ऑक्सीकरण, जो किसी तत्व पर आवेश दिखेगा वही उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक होगा। आखिरी गैस का 0 होगा बिल्कुल। जिनोन का भी अगर कंपाउंड दे तो मालूम पड़ेगा ना आपको, ऐसे थोड़ी बता सकते हो। जिनोन XeF2 है तो वहाँ +2 है, XeF4 है तो +4 है, XeF6 है तो +6 है। वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि उसने बनाया क्या है। ठीक है। अब देखो रटना मत एक चीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H-, तो इसका ऑक्सीकरण कितना बताओगे? -1। अब आप ही मत ना सर हाइड्रोजन का तो +1 होता है ना। अरे दे रखा है उसके हिसाब से आप सोल्व करोगे। अब ना आपको प्लस दिया ना माइनस दिया, आपको ऐसे बोल दिया HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है, तो आपको देखना पड़ेगा ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? Cl के साथ। तो Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -1, तो ये क्या करेगा? देगा तो इस पर +1। तो ऐसे रटना नहीं कि इसका फिक्स होता ही होता है, सबका फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा उसने रिएक्शन किसके साथ की है, किस तरह के बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है ना। पर अगर सामने दिख रहा है कि इनके ऊपर जो लिखा है वो तो उसका ऑक्सीकरण है ही, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सल्फर हो गया, तो सल्फर का कितना होता है जनरली? सामान्यतः -2 होता है, आपने निकाला है, लेकिन जरूर नहीं हमेशा -2 आए। अगर सल्फर का SF4 दे दिया, SF6 दे दिया, तो कितना होगा? तो यहाँ पे इसका +4 होगा और यह इसका +6 होगा। तो जरूर थोड़ी है सल्फर का हमेशा -2 है, डिपेंड करता है उसने कंपाउंड कौन सा बना रखा है। आई क्या समझ में? लेकिन अगर ऐसे इसने H2S बना रखा है तो यहाँ सल्फर -2 में है। कुछ की तो बत्ती जली नहीं है अभी तक, कैसे आई है? आई क्या ये समझ में? आएगी, टेंशन। अभी मैं सिखाता हूँ आपको, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि रटना नहीं है कि सल्फर का -2 मतलब -2, नहीं, डिपेंड करेगा कंपाउंड कौन सा है। अगर वो सीधा ऐसे लिख के दे कि बताओ सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है, तो साफ ही दिख रहा है -2 है, क्योंकि वो उसके ऊपर लगा हुआ चार्ज है। तो अगर चार्ज दिख रहा है तो वो तो उसका ऑक्सीकरण है ही है। अगर ऐसा लगा हुआ है, अब बताओ इसका ऑक्सीकरण कितना है सल्फर का, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0। अगर बोला है SF4 में बताओ तो +4, SF6 में बताओ तो +6, H2S में बताओ तो -2। तो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन दे रखी है, इसलिए रटना नहीं है लाइन कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं होता जो फिक्स हो, डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, ये लिखो एक बार, फिर अपन सीखते हैं कि कैसे निकालना है ऑक्सीकरण अंक। इतना लिख लिया कि ये सारा? लिखे आगे? अब लिखना बंद करो 5 मिनट, केवल बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे अब जब सिंगल तत्व दे रखे हैं
अकेले एटम दे रखे तब तो अपन देख के बता देंगे कि उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीकरण है। चार्ज 0 है तो ऑक्सीकरण 0, चार्ज +1 है तो +1, 2 है तो 2, -2 है तो -2, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी? जब कंपाउंड देगा, कंपाउंड देके पूछेगा बताओ इसके अंदर ऑक्सीकरण कितना कितना है, तो जैसे दे दिया उसने KMnO4, और पूछा गया बहुत बारी एग्जाम्स में कि Mn का ऑक्सीकरण कितना है। ठीक है, Mn का क्या निकालना है आपको इसमें? में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोल्व कैसे करना है? सोल्व ऐसे करना है कि जिसका निकालना है उसको क्या मानो? x, तो बाकी की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। अब बाकी की वैल्यू वो रखो जो सामान्य होती है। जैसे पोटेशियम के ऊपर सामान्यतः कितना चार्ज आता है? +1, पोटेशियम का +1 आ गया। फिर अगले वाले का रखेंगे तो उसके बीच में लगाओगे आप क्या? प्लस, सबको जोड़ना है आपको। ठीक है, पोटेशियम का आ गया +1, फिर प्लस, फिर Mn का आ गया x, फिर वापस साइन प्लस, फिर ऑक्सीजन का रखेंगे, एक ऑक्सीजन पे सामान्यतः -2, तो -2 और 4 है तो इंटू 4, इक्वल टू में क्या आता है हमेशा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वल टू में हमेशा आदत सही डालो, इक्वल टू में हमेशा आएगा उस कंपाउंड का ऊपर चार्ज। इस कंपाउंड पे भी कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज लग रहा है? +1 या -1? +1 या -1? कोई चार्ज नहीं है। +1 होता तो लिखा होता ना +1, और -1 होता तो भी लिखा होता -1। अभी कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब क्या है? बस हैबिट ये डालो, बराबर में हमेशा क्या आएगा? जो उसके ऊपर चार्ज होगा। अभी कोई चार्ज नहीं, इसलिए वो 0 लगाते हैं वहां पे। मैथमेटिक्स आती है इतनी। x क्या आ जाएगा? गुणा भाग आता है ना, और जोड़ भागी +1। एक तो मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ, बार बार मैं गुणा भाग नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, ध्यान रखना। हाँ, मैथ्स वाले का दिमाग खराब करना, मेरा खराब करने की जरूरत नहीं। +1 प्लस x, ये कितना हो गया? -8, बराबर में 0। -8 और +1 कितना आया? x का -7, बराबर में 0। -7 उधर गया तो ठीक है। एक पूरा तमीज से सोल्व कर दिया मैंने, बार बार मत करना ऐसे कैसे है। इतनी स्टेप नहीं लिखूंगा, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा मैं। आती नहीं थी बातें। तो Mn यहाँ पे कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +7 में। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, चलो भाई लिख लोगे? एक और सोल्व करूं मैं? क्या आप करोगे? बस तो फिर लिखो फटाफट से। अब सारे आप ही करोगे वैसे भी। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल खूब आते हैं। वैसे भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके अभिक्रियाएं हैं सिलेबस में। ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाएंगे तो वहां पे ये काम आएगा। कल जो टेबल लिखाई थी ना 1 से 20 तक की, वो याद है ना? सामान्य ऑक्सीकरण के, वो सामान्य तो ये आएंगे उनके ऊपर। चलो क्वेश्चन करें अब, हटाएं इसको, देखते हैं देखा कितने जल्दी आंसर आते हैं आप लोगों के। आंसर आने चाहिए भाई सभी का। चलो HNO3, जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना उसका निकालना है आपको। SF4, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा उनके ऊपर मैंने चार्ज ऐसे क्यों लगाए थे।
कर लोगे सोल्व? करो जरा। लास्ट वाला, अच्छा निकी क्या, क्रोमियम का निकालना है। ठीक है, जिसका सबसे पहले आंसर आ जाए बता देना। हो गया, वेरी गुड। हाँ आ गया आंसर? कितने जनों के आ गए? सभी हो गए, वेरी गुड। चलो भाई बताओ आंसर। HNO3 में नाइट्रोजन पर कितना आया? 5 आ रहा है क्या? आ गया सभी के?
सोल्व करने की जरूरत है, ठीक है। SF4 में +4 कैसे आया था, समझ में आ गया? x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4 आ जाएगा। इसमें प्लस का 6, इसमें 7 आया या 8 आया? 7 ही आया सभी का। ऐसा कैसे हो सकता है? 8 आया ना? हाँ, ये सबसे सही ईमानदार लड़की क्लास में। इधर देख, mn का निकालना है तो क्या लिखेंगे? x। इधर देखो बोर्ड पे, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना? -2। 4 का कितना लिख दिया? इतना लिख दिया था। बराबर में तेने 0 कर दिया होगा, क्योंकि आदत वही पड़ी है, बराबर में 0, नंबर भी 0। बराबर में क्या आता है? उसके ऊपर जो चार्ज होता है। तो लगाना पड़ेगा मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। आ गया साथ अब? ठीक है, तो हैबिट डालो। बराबर में हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो आता है बराबर में, ठीक है। क्योंकि ये जो चार्ज है वो इन सब के योग के बराबर आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसलिए सबके योग के बराबर लिखते हैं अपन इसको। चलो, हाँ, उसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऐसा ही पूछ रही है क्या? ऐसा तो क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो सब में सेम है। इसमें भी ऐसे निकल जाएगा। इसका निकालना है सपोज, तो इसका आपको रखना पड़ेगा। एक पोटेशियम पे कितना चार्ज? +1। 4 पे डायरेक्ट +4 लिख दूं, प्लस इसका निकालना है तो x, प्लस एक CN के ऊपर -1 होता है, साइनाइड होता है ना ये, तो इसके ऊपर -1 होता है। तो 6 पे कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। बराबर में कितना? 0। करो इसको सोल्व, बताओ जल्दी कितना आएगा? प्लस का है माइनस का? तो ये +2 हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है? ठीक है। किसका? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट नहीं आ सकता, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो 12th क्लास में है। आपके सिलेबस में नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो उसकी खुशी के लिए बता दिया मैंने। कल वो कहेगी सर ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, फिर ऐसे बोलेगी ना? बोलेगी भी कैसे, बता तो दिया मैंने। ठीक है, चलो, ये नहीं है आपके सिलेबस में, टेंशन मत लो। इधर बताओ कितना आया? प्लस का 7, प्लस का, प्लस का, प्लस का। इनमें से किसी में कोई दिक्कत किसी को? सब क्या गए थे? ठीक है, इसका बोलो। प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 3। ये प्लस का 3 है। माइनस का 3 आएगा। प्लस का 3 कैसे निकाला रे? ऐसे -1 क्यों है? नाइट्रोजन दे रहा है, क्यों देगा? लेगा ना, माइनस है ये, लेगा। इसको लेना पसंद है, देगा क्यों जबरदस्ती? इसका बताओ। इनमें किसी में कोई दिक्कत? ठीक है, इसका बोलो। प्लस का, इसका बोलो। प्लस का 12 आ रहा है क्या? कितने दिनों के 12 आ रहा है? हाँ, ये सब नालायक है। +6 आएगा। क्यों? क्या यूं ही बस स्टाइल है? अरे क्यों क्या होता है? इधर देख, पोटेशियम के ऊपर 1 के ऊपर +1, 2 पे +2, फिर आगे साइन क्या लगाया? साइन क्या लगाया? साइन, साइन मतलब चिन्ह क्या लगाया? प्लस x। x बोल रही है नालायक, मैं कह रहा हूं चिन्ह कौन सा लगा? x।
एक्स चिन्ह होता है क्या? चिन्ह कौन सा लगाया? प्लस। अब क्रोमियम का निकालना तो क्या मानोगे? क्रोमियम कितना है ये बता, तो 2x क्यों नहीं लगाएगी? आई बात समझ में? इसका डायरेक्ट -14 हो गया, बराबर में 0। अब तो हो जाएगा x बराबर +6। फिर तो ये भी गलत किया होगा, 7 आया ना इसमें? हाँ मेरे को पता है 7 ही आएगा। कितना आएगा? +6। ये तो सही है, और वो तो NH3 वाला गलत हो गया। कोई बात नहीं, तो दूसरी बार सही कर देना, क्यों टेंशन ले रही है? पता तेरे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो नाखून खाती रहती बेटे बेटे, इसलिए। नाखून में कौन सा विटामिन होता बता? केरोटीन। पहली बात तो केरोटीन कोई विटामिन नहीं है, केरोटीन पिगमेंट होता है। और दूसरी बात बता, कौन सा होता है फिर केरोटीन नहीं होता तो? केराटिन होता है। अब दूसरी बात सुन, केराटिन जो होता है वो विटामिन नहीं होता, वो प्रोटीन होता है। 2 बात। और तीसरी बात, अब बता नाखून में कौन सा विटामिन है? केराटिन। अरे वो प्रोटीन है, मैंने क्या पूछा है? विटामिन। अब चौथी बात बता, नाखून में कौन सा विटामिन है? हाँ पता नहीं है ना, नाखून में कोई विटामिन नहीं होता, फिर भी खा रही है नालायक बैठ के। इधर देख, अब दिमाग तो तुम्हारा नाखून खाने में लगा हुआ है। नाखून में कोई विटामिन नहीं होता, इसलिए नाखून खाने नहीं। अब ये मत पूछना पैर के या हाथ के, कोई से भी नहीं खाने चाहिए, ठीक है? अब इधर देख, कल परसों दूसरे पेज में पढ़ा रहा था, एक लड़की कोने में बैठी पेन खाई जा रही। मैंने कहा ये बता पेन में कौन सा विटामिन? सर कोई सा नहीं। मैंने कहा तो क्यों खा रही है पेन? पेन में कोई सा विटामिन नहीं होता, लेकिन ढक्कन में भी नहीं होता, तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? उसको देखा, उसका ढक्कन खा के उसने एकदम तीखा सा कर दिया। कैसे कैसे घुसड़े तो मर जाए बेचारा आदमी। ऐसे पेन को मत खाया करो, प्लास्टिक होता है अंदर, प्लास्टिक जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना? पेन नहीं खाना चाहिए, समझ लेना। जो आगे बैठ के पेन खाते ना, ये बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। पेन मत खाया करो, फिर उसी को खुली चले तो उसे खुजलते रहोगे, उसी से खाते रहोगे। तुम इतने गंदे हो, नालायक हो एक नंबर के। इधर देखो बोर्ड पे, ये कितना है? +6। समझ आ गया? ठीक है। इसमें जो कोई ऐसा जो नहीं आया हो, कौन सा वाला? वो वाला। क्या गड़बड़ आ गई इसमें? +4 या -4 किसकी? वैसे तो क्या होता है? ऑक्सीजन -2 होता है ऑक्सीजन। हाँ तो नहीं हुआ ना कुल मिला के 16। अब इधर देख कैसे करना है, पता नहीं क्या कहानियां बना रहा है। इधर देख, किसका निकालना है? CA का। तो क्या मानेंगे? X। आगे साइन किसका लगाया? प्लस। अब कार्बन का रखना पड़ेगा। अब कार्बन में तो सर +4 भी होता है और -4 भी होता है। अब अक्का लगा, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन खींचना चाहेगा? ऑक्सीजन खींचेगा या कार्बन? ऑक्सीजन खींचेगा। क्यों? ऑक्सीजन माइनस बनाता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फिर कार्बन क्या बनाएगा उस समय? प्लस बनाएगा। तो कार्बन में +4 लिखेगा या -4? +4 लिखेगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? अच्छा लिख दिया, लेकिन ऐसे कंफ्यूज होता है। अब नहीं होना, देख इधर देख, +4 प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6, बराबर में कितना? 0। तो x बराबर कितना आ गया? अब ठीक है, तो इसलिए तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये देखो साथ में जुड़ा कौन है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, तो अपने आप दूसरे वाले पे क्या आएगा? प्लस। तो उस समय कार्बन पे क्या लगाना है? प्लस। ठीक है, समझ आ गई? ये तो हो गया आम जिंदगी वाला मेथड। अब हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो वो करेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अपन तो पहली बार ही पढ़ रहे सर भी। तो देखो ये तो आम मेथड है। अब हम बात करेंगे मेंटो जिंदगी वाले लोग कैसे करते हैं, ठीक है? ये तो आम जिंदगी वाले लोग करते हैं। मेंटो जिंदगी वाले कोई पेन नहीं चलाते, पेन रखते हैं साइड में, वो देखते पड़ोसी ने क्या आंसर निकाला सीधा टीक देते हैं। तो आपको देखो कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल बस इसको देखो गौर से देखोगे ना तो आपको अपने आप इनके आंसर पता पड़ेंगे। देखो कैसे, जैसे इसका ये लिख लिया ना सारे, चलिए आप क्या करो, इसको कुछ भी मत करो, इसको तोड़ो, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे होगा? Ca+2 से बना होगा, कार्बोनेट -2 से बना होगा, तो कार्बोनेट पे जाएगा -2, कैल्शियम पे आएगा +2, आगे कैल्शियम का अक्षय गुणांक कितना? +2,
खत्म बात। इसमें क्या नया करा आपने? कुछ नहीं करना, बस दिमाग चलाना है। तो कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट -2, तो ऑब्वियसली बात है कैल्शियम पे +2 होगा, कार्बोनेट पे -2 होगा, तभी तो फॉर्मूला ये बना होगा। कैसे? ये और अनुपात, यही तो आया। मतलब आपने कैल्शियम पे जो +2 निकाला वो सही है। ठीक है क्या? चलो, ऐसा समझ नहीं आया, ऐसा समझो। दूसरा तरीका, अब बहुत के दिमाग में ऐसा आएगा सर तोड़ना तो आता ही नहीं हमको, तो ऐसे करो। कार्बोनेट पे कितना आ रहा है? -2, मतलब कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कल लगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो कैल्शियम पे +2 ही तो आएगा। अब तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब यही कॉन्सेप्ट आपको सब में लगाना है बिना पेन चलाए। यहाँ देखो SF4, ठीक है, एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज आता है? -1 आता है। 4 फ्लोरीन पे कितना आएगा? -4, यानी चारों फ्लोरीन मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो सल्फर 4 देगा, तो सल्फर +4 आएगा ही आएगा। आई क्या बात समझ में? इधर देखो, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो इस पे कितना गया? +6। इसको बाद में देखते हैं, छोटे छोटे सारे देख लो पहले। ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन कितना देता है? +1। 2 हाइड्रोजन कितने देंगे? +2, मतलब दोनों हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकाले तो वो लेगा कौन? तो इसलिए ऑक्सीजन पे कितना गया? ठीक है। अच्छा, अमोनिया में कंफ्यूजन हो रहा था, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो नाइट्रोजन खींचेगा, तो हाइड्रोजन को देना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन कितना देता है? +1। 3 कितने देंगे? +3। तो तीनों हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कितना गया? -3। ये तो छोटे छोटे हो गए, बड़े की बात करते हैं। जैसे KMnO4 की बात की आपने, ये KMnO4 ये निकाला था आपने। ऑक्सीजन को पकड़ो, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आता है? -2। 4 ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -8। तो ये कन्फर्म है इन चारों ऑक्सीजन को मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो एक पोटेशियम तो बेचारा कितना देगा? एक ही देगा, तो एक तो इसने दे दिया, बच्चे कितने? तो 7 देगा कौन? इसलिए Mn के ऊपर +7 है। आई क्या बात समझ में? तो पेन चलाना ही नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर, अगर अक्ल सही चल रही है। अक्ल नहीं चल रही तो पेन चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब अक्ल चली नहीं तो पेन भी क्या चला लोगे तुम? तो अक्ल तो चलानी ही पड़ेगी। देखो आई समझ में? K2CR2 सोल्व करो ना तुम, बिना पेन चलाए होगा। एक ऑक्सीजन पे कितना? -2, 7 पे मतलब सारी ऑक्सीजन को मिला के 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पोटेशियम तो कितना दे पाएगा? एक दे पाएगा, 2 दे देगा। तो 14 में से 2 इसने दे दिए, बचे कितने? 12 ये दोनों क्रोमियम मिलके देंगे, तो 2 क्रोमियम मिलके 12 देंगे। एक क्रोमियम कितना देगा? 6 देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा X निकाल रहे हो ना, मतलब सिंगल का होगा। तो 2 क्रोमियम मिलके 12 दे रहे हो, तो एक क्रोमियम तो अकेला +6 ही देगा। आगे बात समझ में? किसी का भी निकाल लो आप, बिना पेन चलाए, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, और कोई डाउट? कर लोगे सोल्व? बहुत बढ़िया। ये था ना पोटेशियम, दिख नहीं रहेगा। देखो कुछ भी लग सकता है लगाने को, तो देखो जो लग जाए जो ही सही है। हटाएं इसको। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करो। देखो देखो इधर बोर्ड पे। अब कुछ जगह आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना है। कैसे? जैसे आपको दे दिया NaNO3, सोडियम का निकालना है। छोड़ो ना एक्स क्या लगाते हो, सीधा तोड़ो इसको। ये तोड़ा, नाइट्रेट पे कितना? तो सोडियम पे कितना? ये लो, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। फॉर्मूला ऐसे ही तो बनाया था आपने। ठीक है, आपको पूछ लिया कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम पे चार्ज बताओ, क्या करो? तोड़ो। तोड़ोगे तो इस पे, तो इस पे, यानी कैल्शियम किस में? +2 में। समझ आ गई बात? बोलो। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपको पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पे चार्ज निकालो। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला तो ये आएगा ना, K2SO4। ठीक है, तोड़ो। सल्फेट पे कितना? -2, तो इस पे अपने आप कितना? +2। अब अक्कल लगाओ, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिंगल एटम का निकलता है। ये 2 पोटेशियम के ऊपर +2 है, तो एक पे तो +1 ही आएगा ना। तो पोटेशियम यहाँ पे कौन से अक्षर में? +1।
क्या नया है इसमें? कुछ भी नया नहीं है, सारी बातें वही है जो आपने पढ़ी है कभी। ठीक है क्या? क्रोमियम वाला बताओ एक बार, क्रोमियम वाला बताया ना अभी, K2Cr2O7, इसको चाहिए एक को -2, 7 को चाहिए -14, तो 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक पोटेशियम तो एक ही देगा, 2 पोटेशियम 2 दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो 14 में से 2 कम हो गए 12, अब 12 बच्चे हुए कौन? यही देगा। तो 2 क्रोमियम 12 देंगे, तो 1 क्रोमियम कितना देगा? 6 देगा। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करो। OF2, OF2 में आपको निकालना है ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन का नहीं निकालना, फ्लोरीन का निकालना है। और OF2 में आपको ऑक्सीजन का निकालना है। यहाँ निकालना है ऑक्सीजन का, यहाँ निकालना है फ्लोरीन का। कर सकते हो? जो इसका आंसर देगा वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लो सॉल्व इसको पहले एक बार अच्छे से दिमाग लगा के। आ गया आंसर? कितने जनों का इसका आंसर +1 आया? हाथ खड़े करो ईमानदारी से, सही से एकदम। मैक्सिमम लोगों के +1 आ गया क्या? ठीक है, फिर तो गलत है ये। सही, इतना इजी नहीं है जो आप सोच रहे हो। कितना आएगा? कैसे? देखो आपको एक केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं जिंदगी भर का। फ्लोरीन जो है, आपने फ्लोरीन के ऊपर +1 निकाला, अभी फ्लोरीन के ऊपर +1 अगर आपने निकाला गलती से, तो आप इसका मतलब समझने की कोशिश करो। फ्लोरीन के ऊपर +1, इसका मतलब क्या किया है फ्लोरीन ने? फ्लोरीन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है जो फ्लोरीन से लेगा, जो फ्लोरीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? यानी फ्लोरीन सबसे ले सकता है, फ्लोरीन से लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो फ्लोरीन से ज़िंदगी में कोई ले नहीं पाएगा, यानी फ्लोरीन के ऊपर कभी प्लस नहीं आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट याद रख लो, फ्लोरीन के ऊपर -1 के अलावा ज़िंदगी में कभी कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लो, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव और सदैव कितना होता है? -। चाहे कोई सा ही कंपाउंड हो, आंखें बंद करके लगा देना -1, तो भी आएगा मैडम, निकालेंगे, ऐसी क्या बात है। आपने कहा है तो करेंगे हम। पहले लिख तो ले नालायक, लिख फ्लोरीन पर, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। पहले कॉन्सेप्ट तो लिखोगे तभी तो समझ में आएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, ये बात समझ में आ गई। तो दुनिया में कभी भी कोई भी फ्लोरीन का कंपाउंड दे दे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या देना आंसर? -1। अब इधर समझो, तो आपने इसके ऊपर निकाला +1, तो ये बात तो क्लियर है कि +1 तो नहीं है। तो पहले आप इसका निकालो जरा, इसका सोल्व कर लिया क्या आपने?
इस मैडम को सोल्व करने दो। हाँ, इसका सोल्व कर लिया, इसका भी गलत आ रहा है। वाह, इधर देखा नाले, क्या गलत आ रहा है इसमें? किसका निकालना था? ऑक्सीजन का। क्या माना इसको? एक्स। साइन क्या लगाया बीच में? प्लस। इसका रखना पड़ेगा, कितना रखा इसका? -1। 2 के लिए -2 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखा? 0। ये लिखा। अब बता एक्स कितना आया? 2 आया कि प्लस का 2 या माइनस का 2? प्लस का 2 आया, सही है, प्लस का 2 है। ये समझ आया? आ गया ना? चल, अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है, अलग अलग है? एक ही है ना? ठीक है। तो अब आपको किसका निकालना है इसमें? इसका निकालना है, फ्लोरीन का। जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं? एक्स। कितना एक्स लिखूं? तो एक्स प्लस, तो ये ऑक्सीजन का रखना पड़ेगा। अभी उधर देख, OF2 में ऑक्सीजन पे कितना आता है? +2 आता है। तो मैं क्या लिख दूं इधर? +2 बराबर में क्या? अभी तो खुद ने ही तो बताया OF2 में O के ऊपर +2 आता है, बताया ना? नहीं बताया? ये देख वो लिखा हुआ कितना? +2। इसलिए मैंने कितना लिख दिया? +2। बाद में मत कहना क्यों लिखा, ठीक है? तो 2x बराबर -2, x बराबर, समझ में आई? अब तो दिमाग लगाई, सर हमको थोड़ी पता पड़ेगा पहले वो सोल्व करना है ना? मुझे पता है तो यही पूछेगी। अब इधर देख, कभी भी ऐसा डाउट हो, पहली बात तो ये तरीका है, ठीक है? अब कभी भी, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है सबके दिमाग में, अगर सर हमको थोड़ी पता है, पहले ये थोड़ी क्वेश्चन देगा वो तो डायरेक्ट यही देगा। ये तो ठीक है, आपने पहले ये सोल्व कर लिया इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, हमको तो डायरेक्ट यही मिलेगा तो हम तो यही करेंगे, यही करोगे ना? तो इसलिए आपको एक बात बता दी मैंने कि दुनिया में अगर कभी फ्लोरीन दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करो? कुछ मत करो, एक काम करो, ये है आपका OF2। दुनिया में जैसे ही फ्लोरीन दिख जाए तो आप फ्लोरीन को पकड़ो। किसको पकड़ना है? फ्लोरीन को। और उससे बात करो कि फ्लोरीन तेरे पे कितना ऑक्सीजन अंक आएगा? एक आएगा, -1 आएगा। ये ले -1। तो 2 फ्लोरीन है तो इस पे कितना आना चाहिए? -2। ये ले -2, मतलब 2 फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अकेला ऑक्सीजन देगा क्या? तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? बस यही तो आपने निकाला है, ऑक्सीजन पे +2, फ्लोरीन के ऊपर -1। ठीक है? केवल ये कॉन्सेप्ट आप कहां याद रखो? फ्लोरीन के अंदर, क्योंकि फ्लोरीन में ये गड़बड़ करेगा आपके। क्यों गड़बड़ करेगा? क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ऑक्सीजन को -2 मान करके लिखेंगे। आपने -2 माना है तभी तो ये +1 आया था। ये -2 आ ही नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का मतलब ये -2 तब बनाएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे? फ्लोरीन से। और फ्लोरीन से दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आके आपकी इस गलत हो जाता है। हालांकि कॉन्सेप्ट गलत नहीं, आपने वैल्यू गलत लिखी है। कॉन्सेप्ट ये रहा कि +2 है तो +2 रखो ना, आंसर आएगा, पर आप इसको -2 लिख रहे थे। तो जब भी आपको फ्लोरीन, क्योंकि ये गड़बड़ केवल किस में होगी? फ्लोरीन वाले में ही होगी। तो फ्लोरीन वाले में आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? दिमाग लगा के पहले फ्लोरीन को पकड़ लो और फ्लोरीन से बात करो कि तेरे पर -1 तो 2 पे -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कौन? वो बाजू वाला देगा, तो अपने आप उसके ऊपर +2 आएगा। समझ आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको किस में लगाना है? फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन गड़बड़िया करवाएगा आपके। तो फ्लोरीन का तो आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना लो दिमाग में, फ्लोरीन कभी आएगा तो एक फ्लोरीन पे तो हमेशा -1 ही होगा, 2 होगा तो -2 हो जाएगा, 3 होगा तो -3 हो जाएगा, तो उसको अगर बाजू वाले के ऊपर उतना प्लस आ जाएगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये खूब बार है, ये LDC के पेपर में आया था इस तरह का क्वेश्चन, और वहाँ 90% बच्चे गलत करके आ गए। और आपके भी इस तरह के क्वेश्चन खूब बार पूछे जा रहे हैं। और चूंकि आपके रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीजन अपचन पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ऑक्सीजन अपचन में ये काम आएगा। पर नाम आपके नहीं आएंगे अभी, ये तो सेकंड ग्रेड की चीजें। ये सीख लिया ना जो सिखा रहा हूं मैं, उस पर ध्यान दो। हटाऊं इसको? चलो ऐसा लिख देना अगर आपको नहीं पता हो तो। कर लोगे? चलिए दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आता है ये, KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू Mn +2, यानी KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mn+2। उपरोक्त अभिक्रिया में पहला ऑप्शन, B, C,
सी डी। चार इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। लिख लो, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस तरह के क्वेश्चन भी अच्छे पेपर्स में पूछे जाते हैं। कर सकते हो क्या? बोलो, करो जरा, देखा। कितने? 5। तो 2 तो ऑप्शन नहीं दिया मैंने। दो कैसे? और कोई बताओ। 5 क्या त्यागे या ग्रहण? त्यागे। त्याग रहा है, हाँ बता। कितना रहा है? ग्रहण कर रहा है। कितने जने जिनका डी आंसर आ रहा है? 5 7। एक दूसरे को शक्लें देखे क्यों मैं हाथ उठा दो तुम लोग? हैं खुद का आंसर जो है वो बताओ ना। सी वाला आंसर कितने जनों के आ रहा है? 5 6 जनों का आ रहा है। बी वाला एक 2 जनों के आ रहा है। ए वाला, और जो कहीं हाथ नहीं उठा रहे वो बाराती हो, सोल कर लो तुम भी, बेटे रहेंगे बस। इधर देखो पहले, अब इधर देखो, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो तब पता पड़ेगा जब आप देखोगे कि एटम पहले किस अवस्था में और बाद में किस अवस्था में चला गया। तो इधर Mn दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है इधर भी तो Mn ही देखोगे, तभी तो डिफरेंस मालूम पड़ेगा। इधर Mn देख रहा है, इधर O को देख रहे हो, डिफरेंस कैसे निकालोगे? आई क्या बात समझ में? नहीं आई। आपके पास 10 पेन है, ठीक है, बाद में आपके पास रह गए 6 पेन, तो कितने का डिफरेंस आया? 4 का। कैसे निकाला कि पहले कितने थे और बाद में कितने थे? उसी को तो देखा। मैं बोलूं अभी आपके पास 10 पेन है, बाद में 4 पेंसिल रह गई, कितना चेंज आया? आपको कैसे निकल? देखिए आप अलग लग रहे हो, एक तरफ पेन देख रहे हो, एक तरफ पेंसिल देख रहे हो, तो थोड़ी निकलेगा। इधर जब Mn के ऊपर चेक कर रखा है तो इधर भी किसको चेक करना पड़ेगा? Mn को चेक करना है। Mn पे कितना चार्ज आता है? इसमें +7 आता है क्या? तो Mn पहले +7 में था, अभिक्रिया होने के बाद Mn रह गया +2 में, तो डिफरेंस तो कितना आया? ये तो कन्फर्म है 5 का डिफरेंस आया, तो आंसर तो 5 है। अब उसने फंसा दिया आपको, कैसे? त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब हमको ये पता नहीं त्यागता कब है, ग्रहण कब करता है। ये मैडम बताइए, सही बता रही है। हाँ, क्या कर रहा है? त्याग रहा है। कैसे पता पड़ा? हाँ, मतलब सारे बच्चे जिनको भी तुम पढ़ाओगे ना डूब जाएंगे वो पानी के अंदर। ये त्याग रहा है कि ग्रहण कर रहा है? इधर देख, +7 का मतलब क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? कम है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पे प्लस आता ना, तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन कम थे। 7 लिख देता हूँ साफ, 7 इलेक्ट्रॉन कम, इस पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अभिक्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी रह गई? 2 इलेक्ट्रॉन की रह गई, यानी पहले कमी थी 7 की, अब रह गई 2 की, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? ग्रहण किए होंगे, तभी तो 2 की कमी रह गई। देखो उसको कितना मजा आ रहा है, समझ, भले उसको भी कुछ नहीं आया लेकिन मजे पूरे लेने हमने को जिंदगी में। इधर देख, 7 की कमी है, अब कमी कितनी रह गई? केवल 2 की रह गई, मतलब 5 ले लिए होंगे इसने, तभी तो कमी 2 की रह गई। मतलब क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। आया समझ में? अगर ये त्यागता, सुनो सुनो, पहले 7 की कमी थी, अब आपने कहा 5 और त्याग दिए,
तो कमी टोटल कितनी हो गई 12 की, तो इस पर कितना चार्ज नजर आता 12 नजर आता, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया तो दूसरे तरीके समझाता हूँ। देखो तरीका खूब है अपने पास। इधर देखो, ये ए है, ऐसे माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ए के ऊपर चार्ज +1, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लो माइनस एक इलेक्ट्रॉन और कर दिया, तो +2। मतलब प्लस में चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो प्लस में चार्ज बढ़ रहा है क्या? नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं रहा है। ठीक है, उल्टा देखो, ये +2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने वापस इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो +2 से किस में बदल गया? एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, तो उदासीन हो गया। तो प्लस चार्ज कम होता जाता है अगर क्या करते जाएं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक ग्रहण कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, एक और ग्रहण कर लिया तो वो 0 हो गया, क्योंकि कमी खत्म हो गई। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये गलतियां मत करना, वहां पे ये ऑप्शन ऐसे कंफ्यूज करेंगे, ग्रहण करना और त्यागना। जब प्लस में वृद्धि हो रही है मतलब वो क्या करता जा रहा है? त्यागता जा रहा है, इसलिए प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है। पहले 2 त्यागे तो +2, एक और त्याग दिया तो +3, एक और त्याग दिया तो +4। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। तो उल्टा कर लो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर प्लस चार्ज घट जाता है। तो प्लस चार्ज घट रहा है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? समझ आ गई क्या? बिल्कुल अच्छे से, गलती तो नहीं होगी? ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, बोलो। ये 2 बेहतरीन टॉपिक हो गए जिनसे क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला परमाणु अणु वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है, मोल कॉन्सेप्ट का, जहाँ से प्रीवियस पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे रोदला टॉपिक है मोल वाला। अपन केमिस्ट्री वाले, साइंस वाले सब भगते हैं मोल से। किसी ने आईआईटी मेडिकल की तैयारी की तो सबसे टफ टॉपिक उसको मोल लगता है, मोल समझ नहीं आती। मोल को समझेंगे अपन और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो लगा वेडिंग मोल। पर मोल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है आप उठा करके बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, कर तो इससे वो भी सकते हो, पर आपके वो नहीं है, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें मोल पे, क्योंकि आपके बहुत बेसिक मोल के बारे में जानकारी दे रखी है, बेसिक इंट्रोडक्शन। पर पढ़ेंगे अपन अच्छे लेवल से इसके ऊपर। लिख लिया? चलो समझो इधर, मोल क्या है भाई? फिजिक्स स्टार्ट हो गई ना आपकी। इसमें पहला चैप्टर 11th क्लास में आप पढ़ते हो, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हो। उसमें पहले चैप्टर पे पहली लाइन आती है, कुल मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 में एक राशि होती है पदार्थ की मात्रा, और उसकी एसआई यूनिट क्या है? मोल। तो मोल से क्या नापते हैं? पदार्थ की मात्रा। तो पहली बात, मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब, एसआई का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है। तो इंटरनेशनल यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है उसकी क्या है? मोल है। अब मोल की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा इधर समझो। जैसे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स को मेजर करना है, जैसे सिंपल सा यूँ समझो, जैसे आपके पास ये चौक है। अब चौक तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब चौक को अगर आप क्रश करोगे, तोड़ोगे, तो बहुत सारे पार्टिकल निकल के गिरेंगे। अब मैंने कहा कि भैया आपके पास ये चौक है, इस चौक को पकड़ो, इसको तोड़ो, और इसके अंदर कितने पार्टिकल गिन के बताओ। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। इसमें असंख्य पार्टिकल्स हैं, खूब सारे, जो अपन गिन भी नहीं सकते। तो उन पार्टिकल को गिनना संभव नहीं है। तो फिर कुछ तो होंगे, कुछ संख्या तो होगी, 15 करोड़, 50 करोड़, 36 करोड़, 39 करोड़, कुछ तो होगी। और वो कितनी है, हम कैसे पता लगाएं? तो हमने एक हाइपोथेटिकल डाटा बना लिया। जैसे आपको कहा मैंने कि 1 दर्जन में कितने पेन होंगे? आपको कि 12 कैसे हैं? 12 क्यों है? 11 क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? माना हुआ है उसने, जिसने ये दर्जन का कॉन्सेप्ट दिया उसने माना कि मुझे पसंद है 12, तो उसने बोला 1 दर्जन में कितना? 12। अगर उसको पसंद होता 11 तो आज आप 1 दर्जन में 11 रट रहे होते।
इसका कोई भौतिक आधार है? कोई आधार नहीं है। उसको जो लगा वो उसने मान लिया। कल को तुम अच्छे टीचर बन गए, अच्छे साइंटिस्ट बन गए, खोज कर आगे, खोज तो वैसे अपन कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते तुम देखना इतनी खोज करोगे अभी क्लास में। तो अगर तुमने कोई अच्छी खोज कर दी, तुम्हारे को मन में पसंद आया कि भाई मेरा नाम है क्या, कुछ भी है x, तो अपन ने एक डाटा दे दिया कि x बराबर 2y, ठीक है, और अपन ने प्रूव कर दिया x बराबर 2, तो आगे आने वाली जनता यही रटेगी x बराबर 2y, x बराबर 2y। वो ये नहीं कि x बराबर 3y क्यों नहीं, हमने दिया हमारी इच्छा। तो वही वाली बात है, जिसने एक दर्जन में दिया कि भाई 12, तो आज भी हम 12 रट रहे हैं। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट उसने दिया कि भाई हम गिन तो सकते नहीं इसमें पार्टिकल कितने, तो उसने बोला कि अगर ये कोई भी पदार्थ है और इसका अमाउंट 1 मोल है, ये 1 मोल पदार्थ है, तो अब मैं इसके अंदर से पार्टिकल गिनूंगा तो मुझे गिनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है इसमें कितने पार्टिकल है। तो उसने कहा कि अगर 1 मोल कोई भी पदार्थ है तो उसमें पार्टिकल की संख्या निश्चित है। लोगों ने बोला कितनी? उसने बोला 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वो इतना शाना था, 10 की पावर 23 में लिखा, ताकि कोई गिने ही नहीं जिंदगी में, कि जो भी कहेगा कि नहीं इतने नहीं, वो कहेगा गिन के बता, ओके नहीं ठीक है मान लिया इतने ही। गिन सकते हो आप इतना? हम 10 की पावर 5 नहीं गिन सकते। 10 की पावर 5 कितना होता है? लाख। 10 की पावर 6 10 लाख, 7 करोड़, 8 10 करोड़। आधे तो यही से फैल जाते हैं, इसके आगे पता ही नहीं करोड़ के बाद क्या आता है, क्या आता है, फिर बस खत्म। तो वो तो आप पूछे 8 9 तक 10 की पावर, ये 10 की पावर कितनी? 23। मर जाए तो नहीं गिन पाएंगे अपन। तो उसने हाइपोथेटिकल डाटा ले लिया कि भाई अगर ये कोई भी 1 मोल पदार्थ है तो ये कंफर्म है इसमें पार्टिकल्स कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को उसने अपने नाम पर क्या बोला? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और इसको लिखा जाता है किससे? Na से। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैंने बोला इस रूम के अंदर 1 मोल बच्चे बैठे, तो उन बच्चों की संख्या कितनी? इतनी, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैंने बोला इस रूम में 1 मोल ऑक्सीजन गैस के परमाणु हैं, मतलब कितने परमाणु हैं? इतने। कोई भी चीज अगर 1 मोल हो जाए तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब एक तरह से हाइपोथेटिकल डाटा है माना हुआ। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, ठीक है भाई। चलो, तो पहले 2-3 बातें लिखो, फिर अपन इसके फॉर्मूले देखते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो करेंगे और क्या बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो ये लिख लो, पदार्थ की मात्रा की ऐसा यूनिट है। मोल के बारे में लिखो, यह पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। यह पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है। लिख दिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी भी 1 मोल पदार्थ में, किसी भी 1 मोल पदार्थ में किसी भी 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या, कणों की संख्या, ब्रैकेट में लिखो कणों की संख्या में क्या क्या, कण में क्या क्या आ सकता है, ब्रैकेट में लिखो परमाणु यानी एटम, कोमा अणु मॉलिक्यूल, कोमा आयन, कोमा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। तो कोई भी 1 मोल पदार्थ है तो उसमें कणों की संख्या, कणों की संख्या मतलब कौन कौन से कण, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो कणों की संख्या आगे लिखो निश्चित होती है, कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान कितना है लिखा हुआ बोर्ड पे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसकी यूनिट क्या आएगी? संख्या है, कोई यूनिट नहीं है संख्या की। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है, जिसे क्या कहा जाता है?
अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। लिख लिया? अब ये लिख लो एक लाइन, Na बराबर ये। अच्छा, इसको जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो लगभग कितना मानना है आपको? 6, क्योंकि इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको 4 ऑप्शन दूर दूर मिलते हैं। एग्जैक्ट दे रखा हो तो ये रहा डाटा, और इतना क्यों करना है आप? तो इसको कितना मान लो, 6.0 को 6, तो ये आपके क्वेश्चन जो आया था इससे आया था सोल्व। लिख लिया? यहां तक की बात समझ में आ गई कि एक्चुअली मोल है क्या? ठीक है, मोल एक तरह से पदार्थ की मात्रा है, और उस मोल के अंदर, उस पदार्थ की मात्रा के अंदर हमेशा कणों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी? Na। ठीक है, कितनी? Na। चलो भाई, अब मोल निकालने के दुनिया के 3 ही फॉर्मूले हैं। पूरा मोल कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन पे 3 फॉर्मूले के ऊपर चलता है। देखो कौन कौन से। तो एक फॉर्मूला है मोल निकालने का, अगर आपको ग्राम में भार दे रखा है, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार, तो अगर परमाणु है तो नीचे क्या देखना है? परमाणु भार, और अगर अणु दे रखा है तो अणु भार। अच्छा, परमाणु अणु का मतलब बता ही दिया आपको, अकेला ऑक्सीजन है तो वो परमाणु है, अणु है, और O2 है तो परमाणु अणु पहचान में आ ही जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट। दूसरा फॉर्मूला मोल बराबर कणों की संख्या। अब पार्टिकल्स की संख्या पूछे, पार्टिकल्स आपको बता दिए कोई भी हो सकते हैं, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकते हैं। तो डिवाइड बाय क्या करना है आपको? Na, फॉर्मूला नंबर 2। और फॉर्मूला नंबर 3, अगर आपको दे रखा है गैस का आयतन, किसका आयतन? किस में दे रखा है? लीटर में। L का मतलब लीटर, तो आप भाग दे दो किसका? 22.4 का। लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कब? जब चीजें किस पे दे रखी हो आपको? एसटीडी, एसटीपी। एसटीपी का मतलब मानक ताप और दाब, माता दा पढ़ते हो ना, मानक ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये 3 ही फॉर्मूले हैं पूरी दुनिया के अंदर, किसके? मोल के। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मोल। अब इन 3 फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है वो सीखना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये वाला 2, ये वाला 3। ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब क्या दे रखी हो? गैस, फॉर गैसेस, क्योंकि गैसों का क्या होता है? आयतन। लिखो पहले 3 फॉर्मूले। डेली का डेली पढ़ रहे हो ना जो पढ़ा रहा हूं, याद भी हो रहा है? क्या हो गया? क्या कंफ्यूजन है? मात्रा क्या है? मानक ताप और दाब। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? आप तो एसटीपी याद रखो, वहाँ एसटीपी लिखा रहता है, ज़्यादा मात्रा मत करो, एसटीपी लिखो, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
कर लिया कॉपी? बोलो। ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे कुछ अणुभार काम आएंगे आपके। जैसे मैं लिखूंगा 16 ग्राम मीथेन में कणों की संख्या कितनी है। आपके क्वेश्चन आया था 32 ग्राम CO2 में कणों की संख्या कितनी है। तो अभी CO2 V2 लिखोगे तो उसका क्या लिखना पड़ेगा, अणुभार या परमाणु भार? CO2 क्या है, अणु है क्या? कैसे पता पड़ा? एक से ज्यादा एटम है तो अणु होगा वो। तो कुछ अणुभार आपको ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो कुछ अणुभार आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला H2SO4, दूसरा NaOH, तीसरा HNO3, चौथा CH4, पांचवा CO2, छठा H2O, सातवां ग्लूकोस, आठवां CH3OH, नौवां C2H5OH। इनके अणुभार निकाल सकते हो क्या? बोलो, निकालो जल्दी से। एक को मैं सोल्व करूं क्या? कर लोगे? ठीक है, करो जल्दी सोल्व। अरे एक सोल्व करके बताऊं क्या? सबसे टफ वाला सोल्व कर देता हूं, ठीक है। देखो इधर बोर्ड पे ये वाला सोल्व कर रहा हूं, वाटर वाला में। अणुभार निकालना है तो इस सबका जोड़ना पड़ेगा आपको भार। तो इसका भार कितना, एक का, एक हाइड्रोजन के माथे पे एक आता है, दो के लिए दो, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितना हो गया? बस, तो 18 कर दिया मैंने सोल्व। बाकी कर लो आप फटाफट से। तरीका समझ में आ गया? सभी परमाणुओं का द्रव्यमान लिख दो और जोड़ लो, तभी तो कुल भार आएगा। या घर से करके ले आओगे? अभी करो चुपचाप से, घर से करके लिया। यहां तो हो नहीं रहे तुमसे, घर से हो जाएंगे। लिखो इसको। इतने काम चोर हो तुम लोग, घर से करोगे। घर पे तो तुम्हारे पास वैसे ही खूब काम रहते हैं, नहीं रहते क्या? हाँ, बहुत है ना, बस पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता घर पे। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं कोई, जो इतने खुश हो रहे हो तुम लोग। टीपो मत एक दूसरे के सामने बैठ के टीप रहा नालायक। क्या टीप रहा है? कुछ भी नहीं टीप रहा तो टीप ले फिर कुछ। तू भी उस पड़ोसी के टीप रहा जो पीछे टीप रहा है। सब एक जैसे तुम एक साथ बैठ गए। एक से 20 तक याद नहीं किया ना तुमने टेबल? तो पीछे टीप क्या रहे हो तुम लोग पीछे हैं? हो गए सब सोल? रुके? तुमने लिखे नहीं क्या सारे? क्या टिप रहे हो बार बार बोर्ड पे? साथ साथ ही लिखते हो, नालायक साथ लिखती है। साथ मत लिखा करो।
मोलरिटी नॉर्मलिटी आती है सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। चलो बताओ आंसर जल्दी से। H2SO4 का बोलो। 98 आ रहा है क्या? कैसे आया? एक हाइड्रोजन का एक, दो का दो, प्लस सल्फर का 16 होगा ना? हाँ 16 होगा, 9 32 होगा। तो हाँ हाँ क्या कर रहे हो? एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, जोड़ लोगे तो आ जाएगा 98। ठीक है, इसकी यूनिट आएगी U, या फिर लिख सकते हो आप AMU। क्या मतलब बताया था इसका? एटॉमिक मास यूनिट। चलो NaOH का 40, कैसे आया? 23 प्लस 16 प्लस 1 40 U। इसका 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 48, कितना आया? 63। ठीक है, 12 और 4 16, 44 आएगा इसका, 44। 12 प्लस 2 इंटू 16 44, ये तो 18 U आई गया। इधर ग्लूकोज कितने जनों ने निकाला? आ गया था कितना? 180। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ठीक है, तो ये एक कार्बन का 12, 12 इंटू 6 72, प्लस एक का 1, 12 का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 6 96। हाँ 96, 180। हाँ बताएंगे छन्नू, कैसे पढ़ ले? क्या मैं नहीं बोल रही। एक कार्बन पे कितना? 12, 3 का 3 प्लस 1 का 16 और प्लस 1 कितना आ गया? 12 3 15 1 16 16 16 32, 32 आया ना? अब इधर बताओ, 32 अभी 46, 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 46। सभी के सही थे क्या? चलो वेरी गुड। कहीं की छुट्टी लिखो भी। यहां तक समझ आ गई? हटाएं इसको। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आई? सबको आ गई? चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो फिर। क्वेश्चन नंबर 1, बोर्ड पे ध्यान दो। 7 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस में मोल की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3, 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोल की संख्या ज्ञात करो। पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं। कर सकते हो क्या? कर लोगे? तो पहले तो देखो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूले लगेंगे 3 में से कोई ना कोई एक। ठीक है, तो गौर से देखो, इसमें दिया क्या है आपको? ग्राम दिया है। ग्राम दे रखा है तो ग्राम का अपने पास एक ही फॉर्मूला है, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार। नीचे परमाणु है तो परमाणु भार देखोगे, अणु है तो अणु का भार। तो एक सोल्व कर देता हूं मैं। तो मोल की संख्या ग्राम में भार, ग्राम में भार कितना है? 7, अपॉन में नीचे परमाणु भार या अणु भार। क्वेश्चन किस में पूछा है? परमाणु में पूछा है क्या? ये तो बोला ही नहीं उसने परमाणु में निकालो। अकेला नाइट्रोजन तो क्या होता है? परमाणु होता है, तो परमाणु का भार आएगा। अकेले नाइट्रोजन का परमाणु भार तो कितना आ गया ये? मतलब कोई दिक्कत? अरे बोलो, हो जाएगा? बाकी भी करो जल्दी से।
फिजिक्स में क्या टॉपिक स्टार्ट किया? मात तक चल रहे? इसका एक। चलो भाई, आ गए आंसर? सोल्व करो तो। ऑनलाइन वाले तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, देखो तुम्हारे से पहले आंसर आ गए इनके। तुम अभी तक लिखे ही जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या है। कर लिए? ये नीचे 16 कैसे आ रहे हैं? पढ़ते लिखते नहीं है ना? 1 से 20 तक याद किए कि नहीं किए? बता पहले, क्या याद किया? फिर 16 कैसे लिख दिया नीचे? कितने? 64 64 आएगा ना? हाँ, कहाँ से आएगा 64? जबरदस्ती आएगा। तेरे को ही करने दे रहा हूँ मैं थोड़ी कर रहा हूँ। गलत गलत क्यों कर रही है? मैं कहाँ कर रहा? तो तुम खुद ही गलत करते हो। फिर कहते हो सर आपने कंफ्यूज कर दिया। तुम पहले ही फ्यूज हो, तुम्हें कोई क्या कंफ्यूज करेगा? साफ साफ लिखा हुआ है, मोल निकालना है। मोल निकालना है तो ग्राम में बार, ये लिखा हुआ है ग्राम में बार। अपोन में नीचे या तो परमाणु बार या अणु बार। परमाणु दिया है तो परमाणु बार, अणु दिया है तो अणु बार। अब इसको देख करके दिमाग नहीं चल रहा है ये परमाणु है अणु है? क्या ये गैस किस रूप में रहती है? नाइट्रोजन। N2 के रूप में रहती है। N2 क्या होता है? तो अणु बार आएगा कि परमाणु बार आएगा? अणु बार आएगा। तो एक नाइट्रोजन का कितना बार होता है? 14। और N2 का कितना हो जाएगा? 28। तो 1/4। 1/4 क्या? तो 0.25 मोल। इसमें क्या दुख दर्द हुआ? फिर इसमें पता नहीं क्या लिखी जाए, 16 लिखी जा रही है। इसमें 16 क्यों आएगा? ये इधर देखो, मोल निकालना है। ग्राम में बार कितना? 32 अपोन। अब बताइए परमाणु है अणु है? ये लिख के दे दिया साफ साफ, अणु है। एक ऑक्सीजन का बार कितना होता है? 16। और O2 होगा तो कितना होगा? 32। एक मोल आ गया। 16 क्यों लिख रही थी वहां पे? सही है सभी के? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मान के चलो। आप ये भी गलत कर रहे हो तो फिर आगे क्या करोगे? गैस दे रखा है, फिर हाँ हाँ, बात तो सही है मैडम आपकी। कौन सा लगाना चाहिए? ये लगाना चाहिए ना? हाँ, तो ये लगाने के लिए आयतन है क्या आपके पास? है क्या? नहीं है ना? आपके पास क्या है? ग्राम में भार है, तो ग्राम में भार ये लगाना पड़ेगा। ये तब लगाओगे जब गैस का आयतन दे रखा हो। आई समझ में? अगर मैं ये देता कि इतने लीटर ऑक्सीजन अणु का आयतन, इतने लीटर ऑक्सीजन का आयतन इतना है, तो आयतन दे रखा तो आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ग्राम दे रखा तो ग्राम वाला लगा देंगे। वो ऊपर वाला फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, वो सब जगह लगेगा। लेकिन अगर गैस का आयतन दे रखा तो फिर थर्ड वाला लगाना पड़ेगा, और वो भी तब जब एसटीपी पे दे रखा हो। ठीक है, बहुत है आज के लिए। फिर कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ये टॉपिक। चलो यहां तक पढ़ के आना, 1 से 20 तक याद करके आना। ठीक है, केमिस्ट्री समझ आ रही है अच्छे से? ओके भाई, थैंक यू।